આ ગાજરનું, ચુકંદરનું અને એની સાથે આ મૂળી અને આ ધનિયા, પાલક અને પછી એમાં આમળા, એલોવેરા અને જેને બહુ જ હિમોગ્લોબિન ઓછો હોય તો ગાજર ચુકંદર સાથે આમાં અનારદાણા, દાડમ પણ એ પણ બહુ સારું છે. અને હર્બ્સમાં આ દૂધી, આ સંજીવની, આ ભૂમિ આંવલા, પુનર્નવા અને મકોઈ એનો આપણે જ્યુસ પીએ તો એનાથી આખું સિસ્ટમ આવું થઈ જાય ફર્સ્ટ ક્લાસ. અને આ જ્યુસ પીવાથી તો આ જ્યુસ તો એ પેટ માટે અદ્ભુત હોય. જેને પણ પેટની પ્રોબ્લેમ છે ને એ આટલું જ્યુસ પી લે તો એનો આખું પેટ એકદમ ક્લીન થઈ જાય. આવું હર્બલ જ્યુસ અને એનાથી આખા પેટના જે 4-5 બિલિયન ટ્રિલિયન જે ગટ બેક્ટેરિયા છે એનાથી સારા થાય છે. અને આ જ્યુસ અને આ જ્યુસ સાથે સાથે આ ફ્રેશ કોઈને નહીં મળે તો અમે આ ઉકાળો આપી દીધી છે. આ ઉકાળો 1 લીટર પાણીમાં આ 25 થી 50 ગ્રામ આ નાખી દેવાનું અને આનાથી પછી એ 200-250 ગ્રામ બાકી રહે ત્યારે એને ગાળીને પી જવાનું. આ અદ્ભુત લાભ કરે છે સર્વકલ્પવાદ. અને જેને રેડીમેડ જોઈએ એના માટે લીવોગ્રીટ અને લીવામૃત. ચલો તાડાસન કરો. જેને રેડીમેડ જોઈએ એના માટે લીવોગ્રીટ, લીવામૃત સિરપ અને આમ પીવાની ઔષધિઓ પુનર્નવારિષ્ટ, કુમારિયા સવ, લોહા સવ પેટ માટે જેને બહુ જ કોલાઇટિસ જેવી પ્રોબ્લેમ છે એના માટે કુડજારિષ્ટ, કોટજ ઘનવટી, ચિત્રકાદી, આ બધી ઔષધિઓ અને એની સાથે આ યોગનો અભ્યાસ આ કરીને ફક્ત યોગથી જ પોતાની બીમારી મટાડી નાખી છે. ઘણા બધાને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ હતી. इसको हेमलता बहन को देना. ये तो फक्त हेमलता बेने फक्त योग थी ज પોતાની फैटी लीवर ની प्रॉब्लम ने मटाड़ी नाख्यो. किसने बताया आपको फैटी लीवर है? कब पता लगा बेटा? स्वामी जी के चरणों में प्रणाम. मुझे सर 2015 के अंदर पेट में दर्द हुआ एक बार रात में और इमरजेंसी में दिखाया. उसके बाद में दूसरे दिन डॉक्टर साहब को दिखाया पेट के दर्द के लिए तो उन्होंने सोनोग्राफी लिखी. सोनोग्राफी में 2nd स्टेज का लीवर डायग्नोस हुआ. फैटी लीवर. उसके बाद में उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी. मैं 30 साल से अस्थमा, साइनोसाइटिस और 2009 से डायबिटीज से पीड़ित थी और उसके बाद में 8-10 गोलियां और पेट के लिए, लीवर के लिए लिख दी. तो इतनी सारी गोलियां लेना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया, इसलिए मैंने वो गोली 2-4 दिन लेकर फिर उसको छोड़ ही दी और मैं सिर्फ प्राणायाम ही करती थी और सूक्ष्म व्यायाम वगैरह ही करती थी. और उसके बाद में 4 साल तक मैंने ना टेस्ट कराया ना कुछ नहीं कराया. अभी यहाँ आने से पहले फरवरी में एक बार टेस्ट कराया और उसके बाद में यहाँ आने से पहले भी डॉक्टर साहब को दिखाया कि एक बार फैटी लीवर टेस्ट करवा लिया जाए, कहीं अब है तो नहीं. तो उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट सब कुछ ठीक है और आपका लीवर तो बिल्कुल बच्चे जैसा है, आपको कोई भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम नहीं है. आज भी बच्चे जैसा कर देंगे, डायबिटीज भी मिटा देंगे तेरी. और स्वामी जी थोड़ा पैर की हड्डी बढ़ी हुई है एड़ी के ऊपर, उससे थोड़ा चलने में दिक्कत होती है. ये बढ़ी हुई हड्डी कपाल भाती से अपने आप बैठ जाएगी. ये भी एक प्रॉब्लम होती है, हड्डी बढ़ जाती है और घुटने की हड्डी घिस जाती है. घुटने की हड्डी में गैप बताया, एक जगह घिस गई, एक जगह बढ़ गई. एक जगह बढ़ गई, कर देंगे. बढ़ गई स्वामी जी. बहुत आशीर्वाद, ठीक कर देंगे. अगले चौहान साहब को देना. ऐसे कर बेटे, ऐसे. कन्हैया स्वामी जी प्रणाम. हरे कृष्ण स्वामी जी. हरे कृष्ण. स्वामी जी फैटी लीवर का मेरे को सेम प्रॉब्लम हुई थी 2015 से, लेकिन मैंने दवाई का बिल्कुल यूज नहीं किया. केवल योग, प्राणायाम और आसन से ही मैंने ठीक कर लिया. आपको आस्था चैनल पे लाइव देख के सुबह शाम देखते ठीक कर लिया. और स्वामी जी मेरा वेट भी बहुत ज्यादा था. 2012 में तो 112 किलो हो गया था. 112.
लगातार प्रयास करते करते 100 से कम हो ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से सब 100 से कम हुआ और 80 किलो, मैंने 35 किलो वजन रिलीज किया स्वामी जी आपके चैनल पे। आपको लाइव देखते 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 30 किलो 35, और डायबिटीज भी डायग्नोस कर दी थी। और डायबिटीज का शुगर, क्या हाल है? डायबिटीज 250 फास्टिंग थी और 450 पी मतलब खाना खाने के आप बाद। कितनी है? अब 95 और 113 106। ये तो केस हिस्ट्री होगी पूरी। स्वामी जी केवल योगा का चमत्कार, आपका आशीर्वाद है स्वामी जी, सब सभी संभव हुआ स्वामी। अगले बेटे को देना इसको। हाँ। कन्हैया लाल। ओम बेटा चलो। स्वामी जी सबसे पहले मुझे 2015 में फैटी लीवर मतलब पेट दर्द से स्टार्ट हुआ, फिर लास्ट में मुझे हॉस्पिटल में सब कुछ कराना पड़ा, इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी, तो पता चला कि ये स्टेज 3 में है। 2-3 साल तक फिर एक्सरसाइज किया, योगा किया, रनिंग किया, जाके 2018 में ठीक हो गया स्वामी जी। उसके बाद ये कोरोना स्टार्ट हुआ 2019 जनवरी फरवरी में, तो पता चला इंक्लोजिंग पूरा टेढ़ा हो गया, सो नहीं पाता अब लॉकडाउन में ये लॉक हो गया जी। फिर यहाँ आके ठीक हो रहा है स्वामी। अब कितना % ठीक हो गया बेटा? 50% ठीक लग रहा है स्वामी जी एंकोलॉजी। अब तेरा 100 हो जाएगा 2 महीने तक। जो आसन बताते हैं ना, उष्ट्रासन से लेकर के, चलो करो उष्ट्रासन कर लो। उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन, सलभासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, नौकासन, ये 10-12 आसनों में से जितना तुम कर सको। तो झुकने लग गया अब तो। कर कर और बस 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 ऐसे ही करता रहेगा। चलो मंडूक आसन करते हैं और थोड़ा आगे भी झुका कर। हाँ ऐसे नहीं कि खाली पीछे झुकना है। मंडूक आसन है। हाँ, अजय बेटा तुमने कैसे ठीक किया? ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरे को पिछले साल फैटी लिवर डायग्नोज हुआ था ग्रेड 1 का। फिर मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, तो वही उसी हिसाब से जैसे आपका एक शब्द आदेश मानता हूँ, तो मैंने 1-1 घंटा कपाल भारती किया, 10-10 मिनट 3 आसन करे, पवन मुक्त आसन, नौकासन, तानपाद आसन, और मैंने पूरे दिन सर्कल का पानी पिया, और 8 महीने में अपना जो ग्रेड 1 फैटी लिवर था वो मैंने एकदम ओके कर दिया। तो मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, बस आपको देखने के लिए आया हूँ, और बस आपसे मिलने आया हूँ और बस आशीर्वाद लेने आया हूँ। चलो खुश रहो बेटा। देखो इसका फैटी लिवर तो लेट चेक करवाया है तो 1 महीने में ही ठीक हो जाता है, लेकिन इसने बाद में सोचा कि चलो अब क्या बार बार टेस्ट कराना, बाद में एक ही बार टेस्ट करा लिया। अगली बहन को देना। ओम जी, स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा 2019 में पेट में दर्द होते थे, तो मेरे को पता नहीं चला जो क्या है, हल्का सा दर्द है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर फिर टेस्ट करने के लिए कुछ लिख दिया। फिर टेस्ट में आया फैटी लिवर, किडनी स्टोन, शुगर, थायराइड पहले था। थायराइड मैंने जो उज्जाई, सिंहासन और भी और मतलब ये व्यायाम करके मैंने थायराइड सही कर लिया। थायराइड ठीक कर लिया? हाँ बिल्कुल। और मेरा जो किडनी स्टोन, शुगर और सिस्ट भी हुआ था, और मेरा हाँ ये हुआ था। तो मैंने 1 साल के अंदर मतलब कब ठीक हो गए वो मेरे को पता नहीं चला, लेकिन मैंने 3 से 3.5 किलोमीटर दौड़ के आके मैंने 5 बजे से योगा करते थे। मेरा हस्बैंड योगा सिखाते हैं, तो मेरे को लिख दिया 15-20 आसन लिख दिया था। तो मेरे को आसन की पता नहीं, लेकिन मैंने नोट करके जरूर रख देते नाम, आसन का नाम। तो मेरे को पता नहीं आसन कौन सा आसन क्या है, मतलब याद नहीं रहता। तो मैंने वो आसन देख के और यूट्यूब में मैंने सर्च करके वो आसन का नाम सर्च कर लेते, फिर कैसा कितना मिनट बाबा जी बताते हैं इतना मिनट करना है। तो मैंने वो इतना ही किया है जो मेरे को सही होना है, तो मैंने वही करती थी। बिल्कुल कपाल भारती मैंने आधा घंटा शाम को, सुबह शाम मैंने करती थी, और मुंडूकासन के साथ कपाल भारती ये सब मैंने करती थी बिल्कुल। और सुबह मैंने गुनगुना पानी से नींबू डाल के तो पीती थी लिवर फैट के लिए। ये मेरे को तो बिल्कुल सही हुआ। शुगर मैंने 450 थी शुरू में, फिर उसके बाद कम हो गए। दवाई नहीं खाती है? कोई दवाई नहीं खाती? दवाई मैंने मधुनाशिनी, मधुग्रेट। चलो अब ये मधुनाशिनी, मधुग्रेट भी बंद हो जाएगी। अब फैटी लीवर की तरह पूरी आपकी कृपा है
ये हम ये यहाँ से जब जाएंगे हम सोचा बिल्कुल निरोग होके बिल्कुल हाँ। निरोग होके और खुशी खुशी जाएंगे। यही हमारी आशा है आपके पास, बस और कुछ नहीं है। निरोग और निर्मल दोनों हो जाएंगे आप। हाँ? योगा करो, योग करो, निरोग रहो। चलो अनिमा के बाद अब ये विश्वास, ये तो एमबीबीएस डॉक्टर है, तुमको कैसे प्रेरणा हुई भाई? हाँ? मेरे को 15 साल पहले फैटी लिवर समझ में आया। मैंने सोनोग्राफी कराया तो उसमें फैटी लिवर आया। तो जब से मैं आपको देखता था, फॉलो करता था, योगा प्राणायाम करता था, धीरे धीरे कब 7-8 महीना में फैटी लिवर ठीक हो गए। अभी हम जम के योगा प्राणायाम करता हूँ, 6 क्लास चलाता हूँ और तहसील बाई तहसील अपनी गाड़ी में अपने डीजल डाल के मैंने योगा सिखाने जाता हूँ। उन दूसरों को प्रेरित करता हूँ योगा करो। और कोई अगर मेरे पास आए इलाज करने तो मैं दवाई देता हूँ, साथ साथ बोल देता हूँ योगा करो, योगा करो। दवा अच्छी चीज नहीं है, दवाई नुकसान करता है। दवा अच्छी चीज नहीं है, रिएक्शन करता है। योग करो, दवाई तो टेम्परेरी रिलीफ है, टेम्परेरी फायदा, परमानेंट नुकसान। लेकिन योग से आपको परमानेंट फायदा होगा, जड़ से रोग मिटेगा। तो सबको तो हम एमबीबीएस पढ़े हो तो तुमने योग को कैसे प्रेरणा मिला? योग को आपको पहले पे बहुत से लोग कहते थे स्वामी जी योगा करते हैं, तो मेरे यार होगा कोई फूक फाक मारता है कोई बाबा। तो जब मेरा फैटी लिवर हुआ तो मेरे को लगा फैटी लिवर हुआ है तो दवाई से ठीक होता नहीं है। मेरे को मालूम है एलोपैथी में दवाई है ही नहीं इसकी, तो क्या करे। तो अब मैं योग की शर में आया। तो जब से योग करता हूँ, और पहले मेरे को साइनसाइटिस था, मैंने 15 साल में पहले साइनसाइटिस था, कम से कम 10 साल। वो साइनसाइटिस मेरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से और योग करने से ठीक हो गई। तो आज मैं पूरा जिला में पूरा घूमता हूँ और योग करता हूँ, कराता हूँ, और मैं भी ठीक रहता हूँ। और अपने रोगियों को भी ठीक करता है। एलोपैथी मेडिसिन क्या करता है, साइड इफेक्ट बहुत होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो एलोपैथिक दवा देता हूँ, लेकिन सलाह सबसे देता हूँ, सलाह देता हूँ योगा करो, सुबह उठ के योगा करो। तो लोग तो कहते हैं कि हम सबको योगा करवाएंगे तो हमारे पास तो रोगी नहीं आएंगे। तो तुम्हारे पास रोगी आते लोग ऐसा भ्रांति फैलाते हैं कि सबको योग करने लग गए तो रोगी कैसे। अरे इतना 135 करोड़ का देश है, रोज लोग आएंगे, उनको सिखाते जाओ, और लोग अच्छे हो तो अच्छी बात है ना, तो दूसरे को बताएंगे। अरे मैं उस डॉक्टर के पास गया तो उसने योग भी बताया, दवाई भी दी, मैं अच्छा हो गया, तो और दूसरे को बताते। दवाई देते हैं लेकिन बताते हैं ये योग करो, योग से ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया ना, हमने बहुत सी बीमारी ठीक किया। मैंने स्वयं बहुत सी बीमारी योगों से ठीक किया है। तो ये तो आज जो जी रहा हूँ तो आपकी कृपा से, आपकी अनुभव से, आपकी चैनल के माध्यम से दिखे, और आज योग करता हूँ और कराता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, खुश रहता हूँ। आज भी कोई बीमारी नहीं है, आज के एक टाइम कोई बीमारी नहीं है, सब बीमारियों से मुक्त हो गया। ये लड़का 2 बीमारी लेके बैठा है, आकाश तबला बजाता बजाता खुद ही बजने लग गया। ये एंक्लोजिंग भी हो गया, फैटी लीवर भी हो गया, एसजीओटी एसजीपीटी तो ऐसा बढ़ गया है कि इसको लगा कि अब तो लीवर गया। हाँ? कितने तक पहुंच गया था बेटा? सादर प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बेटा। मुझे पिछले साल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ, और दवा खाने के लगातार वजह से ही मुझे फैटी लीवर भी प्रॉब्लम में निकली, और 140-150 के ऊपर मेरा दोनों हो गया था। और फिर धीरे धीरे मैंने कोई भी खाना मैं खाता था, डाइजेस्ट नहीं होता था तुरंत, और एंकिलोजिंग की वजह से चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी काफ़ी। एक जगह बैठ गया तो वहाँ से उठने में दिक्कत है, अगर लेटा हूँ तो वहाँ से उठने में दिक्कत होती थी, तो काफ़ी सारी परेशानियाँ आई। तो फिर मैंने आपका प्रोग्राम देखता था आस्था पे और भी चैनलों पर, तो वहाँ से मैंने सुना कि लीवामृत पीने से फैटी लीवर बहुत जल्दी क्योर होता है। तो मैंने लीवामृत पीना शुरू किया, और धीरे धीरे मुझे 1 महीने में ही, सुबह शाम पीता था मैं, 1 महीने में ही 94 आ गया। और उसके बाद तो मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन 60-70 करीब अभी फैटी लिवर है मेरा। और अभी वो दर्द कितना आ रहा? दर्द बाबा जी पहले से बहुत कम हो गया है।
फैटी लिवर में पेट में दर्द भी होने लगता है, लिवर में पेन होने लगता है। जी जी बाबा, पहले से काफ़ी दर्द कम हो गया है बाबा। और एंकिलोजिंग की भी जो प्रॉब्लम थी वो जब मैं यहाँ पे आया, अभी मुझे 5-7 दिन हुई है, लेकिन यहाँ से आने के पहले मैं देर तक नीचे नहीं बैठ पाता था। और मैं तबला बजाता हूँ तो मुझे आदत है देर तक बैठने की, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। लेकिन जब से आपने बताया भुजंगासन करने के लिए, अर्धपवन मुक्तासन करने के लिए, ये सब करने के बाद मैं अब नीचे बैठने लायक हो गया हूँ। हाँ, अभी बैठा ही हुआ है जी। हाँ? चलो अगले भाई को देना। ओम ओम भाई, तुम तो ठाड़े तगड़े आदमी हो, तुमको प्रणाम। ठाड़े मैं- तगड़े आदमी थे, क्या बीमारी हो गई? मैं वास्तव से और पतंजलि किसान सेवा समिति का शहराजी प्रबंधी हूँ। यहाँ आने पे ही पता चला कि कुछ लीवर में गड़बड़ है। वो SOG SGOT वो 57 हो गए। हाँ। क्योंकि ये कोरोना काल में कुछ वो वैक्सीन, मैं वैसे शारीरिक शिक्षक भी हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो वो जरूरी कर दिया कि लगाना ही पड़ेगा। 5-7 दिन तो मैंने लगाया नहीं, फिर वो ऊपर से फोन आने लगे जिला शिक्षा अधिकारी के कि लगाना ही पड़ेगा। तो शुरू में टेस्ट ही हमारे पे ही किया वो, तो वैक्सीनेशन के कारण से फिर पहला डोज लगा, डबल डोज लगा, ये फ्लैक्सीन उसके का बाद लीवर यहाँ दर्द रहने पर, लग गया। किडनी पर, आंतों पर, फेफड़े पर असर होता है। बाकी योगा अभ्यास तो मैं नियमित करता ही हूँ, लेकिन उसके बाद यहाँ दर्द होने लगा तो वो चलो सहन करता रहा। फिर यहाँ आने पे ये पता चला, और यहाँ आने के बाद में योगग्राम में पंचक्रम में बस्ती ली, सर्वकल्पवात, कायाकल्पवात और लिवोग्रीट और लिवोअमृत एडवांस 10-10 टेबलेट। तो उस बस्ती से बहुत आराम मिला है, और इस दर्द में भी 50% राहत मिल गई है, पेट भी नरम हो गया। तो ये पंचक्रम बहुत ही अच्छा है। वैसे मैंने घर पे ही ये लिवोग्रीट टेबलेट ली थी, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया था। यहाँ जांच करने के बाद में लीवर का पता लगा कि लीवर में कुछ गड़बड़ है। बाकी तो योगा अभ्यास, प्राणायाम ये नियमित करते हैं। पूरा ठीक ही करके जाओगे आप। तो यहाँ 5 तारीख तक है स्वामी जी, तो पूरा ठीक करके ही जाएंगे, ऐसा विश्वास है। हो जाएगा, हो जाएगा। अगली बहन को देना। ओम ओम ओम। मेरे 4 साल से फैटी लिवर है। 4 साल से राम। हाँ। उत्तान पादासन। 2 साल तो मैंने दवाई खाई, 2 साल बाद फिर मेरे घर वाले शांत हो गए। उसके बाद मैंने है ना योगा ही करा। हाँ। उनको भी कैंसर हो गया था, 4 स्टेज का हो गया। जब पता चला फिर हम आपके यहाँ से दवाई ले गए थे। मेरा बेटा दवाई ले गया था तो 4 महीने और जिए उसके बाद। क्या? फिर मैंने सोचा मैं ना ये लिवोग्रीट और लिवामृत खाती हूँ और योगा करती हूँ घर पे। जब से 5 बजे से टीवी चलाती हूँ और 2 घंटे करती हूँ सुबह शाम, और ये लीवा अमृत और लिवोग्रीट और इसका ये काढ़ा पीती हूँ सर कल क्लास का। फिर अभी मैंने बहुत दिनों से सोचा, फोन लगाया, फिर नंबर लगा तो मेरे बेटे ने भेजा यहाँ पे। क्या हम 6 जने आए हैं परिवार वाले। तेरा अब लीवर पूरा अच्छा हो जाएगा। अब मेरे पेट वेट में दर्द नहीं है, पर मतलब है ना यहाँ पे गांठ सी है बाबा जी। वो भी निकल जाएगी। कपालभाति कंटिन्यू कर। वो गांठ सी है बस, वो बाकी दर्द वर्द कुछ नहीं होता है। निकल जाएगा। अगली बेटी को देना। हाँ जी बहन जी, तुमने क्या ठीक किया? हेलो स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। मुझे तो हम लोग आपका यहाँ अभी फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा। हाँ, मेरे को तो बाकी सब अभी ठीक लग रहा है, लेकिन मेरा शुगर थोड़ा हाई है। 298 था अभी, और खाने के बाद 300 समथिंग था। तो अभी तो ठीक हुआ है, 148 आ गया है। तो और ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। कितने दिन हुए अभी? अभी ये 5वां दिन है। हाँ, तो 7 दिन में तेरा पूरा शुगर एकदम नॉर्मल आ जाएगा। एलोपैथी की दवा सब बंद कर दी कि चालू है? नहीं, बंद कर दी सब। हाँ, ये अच्छा और है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एकदम फ्रेश लग रहा है। जैसे बीपी की, शुगर की, थायराइड की सब दवा बंद करा देते हैं। ओके, थैंक यू स्वामी। पीछे भाई को देना उसका तो। और मैं दूरदर्शन में हूँ। अच्छा। सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। मुंबई दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों यहाँ मैं कार्यरत हूँ। तो दोनों में अब आकाशवाणी और दूरदर्शन में योग का प्रचार करना। हाँ, ओके सर। वहाँ जाके थैंक यू देना स्वामी अपना जी। आशीर्वाद। ओके। ये पीछे वाला बच्चे को देना, उसने तो अपना बच्चा ही यहाँ डाल दिया है। स्वामी जी प्रणाम। ये मेरे से बोला मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। मैंने कहा तू खुद ही बच्चे जैसा लग रहा है। मेरी उम्र 42 साल है स्वामी जी। अच्छा जी।
और मैं 2020 से योगा करना, लॉकडाउन के बाद से योगा करना शुरू किया हूँ। और उसमें मैं मौलिक क्रिया तक सीख लिया हूँ। और नोली भी आ गई तेरे को? जी 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 जी। और शीर्षासन और सब मैंने लॉकडाउन का ही कमाल है बाबा जी। और आपके आशीर्वाद से यहाँ शुगर का इलाज कराने आया था। पहले से कम था, हो गया था योगा करके ही, लेकिन एक बार हम अपने बच्चे से मिलने आए थे आचार्य कुलम में। मेरा बेटा आचार्य कुलम में 5 में पढ़ता है, वात्सल्य अग्रहरी नाम है बाबा जी। तो वही उसको मिलने आया था। फिर मैंने यहाँ का पैकेज भी लिया था। यहाँ पे आए और यहाँ किया। आज दूसरे दिन ही मेरा शुगर लेवल 148-40 के आसपास रहता था। अभी मैंने आज सुबेरे चेक किया 116 आ गया। और दवाई कोई नहीं ले रहे हैं। दवा तो जब से मैंने योगा छोड़ा तब से 140 के आसपास रहता था। मतलब सॉरी, जब से मैंने योगा शुरू किया है तब से 140 के आसपास। और एलोपैथी की दवा बंद कर दी? एलोपैथिक बंद कर दिया पूरी तरीके से। ये अच्छी बात जी। तो डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं डायबिटीज को कॉम्प्लिकेशंस, तो शुगर से वो नहीं होंगे। 162 है, खाने का बाद टेस्ट किया है, तो गोली लेंगे क्या? अभी बंद कर दो। मधुनाशिनी मधुग्रीड चल रही है, अपने आप नॉर्मल आ जाए। और उपवास करो थोड़ा। उपवास आज तो वैसे जरा सा है, उपवास कर ले। हाँ बाबा जी, मुझे पैंक्रेटाइटिस हो गया था। हाँ, ये पेन क्रिया पर पित्त का असर हो जाता है, तो पेन क्रिया सूज जाता है, सीलिंग आ जाती है। गाल ब्लैडर और उसमें किडनी में स्टोन था। गाल ब्लैडर तो अभी क्या हाल है तेरे पेनक्रियाटाइटिस का? अब ठीक है बाबा जी। क्या बस नाम वही है? टेल और हेड थोड़ा सा गड़बड़ है। हेड भी ठीक हो जाए। क्या नाम है? अजीत कुमार। मेरा वेट बहुत कम हो गया था बाबा जी, लेकिन आपके इंडिया टीवी पे जो प्रोग्राम आता है, आस्था पे आता है, उससे बहुत मैंने गेन किया है। कितना बढ़ा लिया? अरे कम से कम मान के चलिए 10 किलो। 42 किलो मेरा हो गया था, इस समय 53 किलो है। अच्छा, ये तो जोरदार काम कर लिया। इसने 112 से घटा लिया, तो कहीं बढ़ा रहे कहीं घटा रहे, बैलेंस कर रहे हैं। 78 पे आ गया, 77। यहाँ का श्रेय हमारी माता जी को जाता है। ये हमारी माता जी हैं। अच्छा। ये बहुत कई दसियों साल से ये सुबह उठ के 5 बजे हम लोग उठाती थे। हम लोग बहुत बुरा लगता था। हम लोग को लगता था पहले आप सही हो जाना फिर मुझे जगाना। बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ क्या कर रही है, हम सोने नहीं दे रही हमको। तो लेकिन पूरी तरीके से मैं 2020 से आपकी शरण में आया हूँ, इंडिया टीवी और आस्था टीवी के चैनल से। वहीं पे मैंने आपका आचार्य कुलम का भी देखा था, तो वहीं अपने बच्चे को मैंने प्रयागराज में, सर मैं यहीं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, प्रयागराज के पास, तो वहीं मैंने दिया, उसका एग्जाम टेस्ट कराया, वहीं से उसका सिलेक्शन हो गया 81 बच्चों में। आज वो बहुत खुश है, बहुत बढ़िया, बहुत प्राउड फील होता है सर आचार्य कुलम में ऐसे संस्था में करा के। शिक्षा, संस्कार, ये विद्या के जो मूल तत्व थे वो कहीं गायब हो गए, उनको हमें पुनः प्रतिष्ठापित किया। तो आ योगनो अभ्यास, પછી આયુર્વેદની ઔષધિઓ, યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, પંચકર્મ, ષટકર્મ, પંચમહાભૂત ચિકિત્સા, નેચરોપેથી, આ નાનકડી જે વાતો છે એનાથી જ અમે મોટા મોટા રોગોને મટાડ્યા છે। અને આજે પણ આ બધા ભાઈઓને બહેનોને સાંભળીને ઘણા બધાને પ્રેરણા મળશે અને પાચન તંત્રથી માંડીને, ફેટી લીવરથી માંડીને ઘણા બધા રોગોને મટાડી શકવાની હોપ જાગશે, उत्साह जागશે। અને યોગ કરતા કરતા તમે તનના રોગો, મનના વિકારો અને જીવનના બધા જે બંધનો છે, જે આ બધાને દુઃખ આપે છે, આ રોગ, આ બધા બંધનો, વિકારો, અજ્ઞાન, અશ્રદ્ધા, અકર્મણ્યતા, દુર્વિચાર, દુર્ભાવના, દુર્ગુણ, દોષ, દુર્બલતાઓ, અહિંસા, झूठ, बेईमानी, दुराचार, कदाचार, अशुचिता, असंतोष, આ બધા જે અશુભ તત્વો છે એનાથી તમે મુક્ત થઈ જશો। તો રોગ મુક્ત, વ્યસન મુક્ત અને બધા જ દુઃખ અને જીવનમાં જે સંતાપ આપે, દારૂણ્ય આપે, એનાથી તમે મુક્ત થઈ જશો। તો રોગ મુક્ત, વ્યસન મુક્ત, જીવન મુક્ત થઈને અને સદજ્ઞાનથી, સદભાવથી, સદગુણોથી, યોગથી, ગુરુ અને ભગવત તત્વથી, દેવત્વથી, ઋષિત્વથી યુક્ત થઈને તમે જીવનને જીવવાનો
તમારા મનમાં જે હોપ છે, વિશ્વાસ છે, એ તમને યોગથી મળશે. હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ.